हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम चर्चा करेंगे जीएनएम 2024-25 के जो एडमिशन होंगे उसमें जो आपकी फीस है वो किस प्रकार रहेगी, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में। उसके बारे में यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। काफ़ी ऐसे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमसे जिनको पता नहीं है और वो कमेंट कर रहे थे, हर वीडियो पे कमेंट करते हैं कि सर एक वीडियो अपलोड करें ताकि जो फीस के रिगार्डिंग हमें जो है पता चल जाए। उसके बारे में यहाँ पर संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। और दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर। क्योंकि यहाँ से आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है, पल पल की खबर आपको यहाँ से पहुंचाई जाती है और हर एक आपका मेडिकल से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो अब तुरंत यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा आपके जो है जीएनएम के फॉर्म हर बार आते हैं राजस्थान के अंदर। तो अब की बार भी आपके जो जीएनएम के फॉर्म है वो भी भरे जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, काफ़ी विद्यार्थी ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे कि सर जो फॉर्म है आएंगे, फॉर्म कब तक आएंगे, तो उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, भली भांति आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे और हमारे द्वारा 4 साल से आपको अवगत करा के इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो जो फॉर्म है आपके वो आपके दिसंबर तक आएंगे, दिसंबर तक आपके फॉर्म आएंगे। इसके रिगार्डिंग हमने काफ़ी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, अगर नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। दूसरी बात यहाँ पर करते हैं कि जब भी आपके फॉर्म आएंगे तो उसमें जो है स्टूडेंटों का क्राइटेरिया किस तरह से रहेगा, एडमिशन का किस तरह से नहीं रहेगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा जो फॉर्म आएंगे उसमें जो आपका क्राइटेरिया होगा, जैसे कि आपको पता होगा सबसे पहले इसमें जो है एडमिशन होंगे तो एडमिशन का जो है ऑनलाइन आपका माध्यम रहता है। ऑनलाइन माध्यम रहता है, कहने का मतलब है कि काउंसलिंग आपको करवानी होती है, पहले फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद में उसकी मेरिट लिस्ट बन के आती है, मेरिट प्रोविजनल और जो भी है यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट भी आती है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी आती है, इसकी काउंसलिंग भी होती है, सारा का सारा प्रोसेस होता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप की बात करते हैं। पहले स्टेप में आपको काउंसलिंग पहले स्टेप में आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के लिए आपको 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है। पहला स्टेप तो आपका फॉर्म भरना होता है, जिसका आपको यहाँ पर ई मित्र के माध्यम से जाकर के आप फॉर्म भर दोगे। दूसरे स्टेप की बात करें, जो आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म की आप सभी विद्यार्थियों की, जितने भी स्टूडेंटों ने फॉर्म भरता है, जैसे कि जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे 28,000 या 30,000 या 40,000 या 50,000, उन सभी विद्यार्थियों की एक मेरिट लिस्ट आएगी प्रोविजनल बन के। ठीक है ना, प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थायी रूप से एक मेरिट लिस्ट आती है। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरे स्टेप में होता है जो स्टूडेंट जितनी की भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है तो वो सभी विद्यार्थी अपनी जो भी है आपत्ति लगाते हैं। जो विद्यार्थी आपत्ति लगाना चाहते हैं वो आपत्ति लगाते हैं और जो विद्यार्थी आपत्ति नहीं लगाते उनका वैसे के वैसे ही रहता है। आपत्ति लगने के बाद में फिर एक और जो आपकी मेरिट लिस्ट आती है निकल के, वो आती है आपकी यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आती है। तो तीसरे स्टेप में आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट निकल कर आती है। तो वहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आती है, आपको उसमें पता चल जाता है आपकी कितनी रैंक है। देन उसके बाद में बात करते हैं फोर्थ जो स्टेप रहता है आपका, इसमें जो है फोर्थ स्टेप की अगर बात करें हम, तो फोर्थ जो आपका स्टेप रहता है, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना होता है कि सभी विद्यार्थियों के लिए पूरा का पूरा वेबसाइट के माध्यम से एक शेड्यूल आता है। उस शेड्यूल में आपको जो भी है काउंसलिंग की पूरी यहाँ पर विज्ञप्ति दी हुई होती है। तो काउंसलिंग आपकी पहली काउंसलिंग आपको करवानी होती है, पहली काउंसलिंग करवानी होती है। और यहाँ से आपका ये फोर्थ स्टेप मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी जो काउंसलिंग का वो शेड्यूल है वो चलता रहता है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि पहली जब आप काउंसलिंग करवाओगे तो पहली काउंसलिंग में जो आप करवाओगे तो उसकी जो फीस है वो किस प्रकार रहती है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जब आप काउंसलिंग करवाते हो तो काउंसलिंग में आपकी जो है 500 रुपये फीस लगती है। 500 रुपये फीस लगती है, वो आपकी नॉन रिफंडेबल फीस होती है, वो आपके खाते में नहीं जाती है, वो विभाग की जो है विभाग के खाते में जाती है। जो वेबसाइट है उस वेबसाइट वालों की जो भी है, जैसे राष्ट्र स्वास्थ्य का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अकाउंट में ये जाते हैं पैसे। ठीक है ना, तो ये आपके खाते में नहीं आती, पहली बात तो ये है। देन उसके बाद में बात करते हैं, पहली काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाता है। उस कॉलेज मिलने के बाद में उस कॉलेज में जब आप जाते हो तो उसमें जो फीस का क्राइटेरिया किस प्रकार रहता है तो वो आप समझ लीजिए यहाँ पे सभी विद्यार्थी। तो जैसे ही आपको पता होगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है गवर्नमेंट का, एक रहता है प्राइवेट का। तो जब आप प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश लेते हो तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है उसका क्राइटेरिया पहले बता रहे हैं हम आपको। प्राइवेट कॉलेज में 63,000 रुपये आपकी जो है गवर्नमेंट की यहाँ पर फीस है। गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट कॉलेज है उनके लिए 63,000 रुपये फीस निर्धारित कर रखी है कि इस तरीके से जो फीस बच्चों की लगेगी। 63,000 रुपये फीस है आपकी और प्राइवेट कॉलेज की। और यहाँ पर बात करते हैं उसके अलावा 10,000 रुपये वो आपसे चार्ज लेंगे, एक्स्ट्रा किसका चार्ज लेंगे, जैसे कि लाइब्रेरी का चार्ज, यूनिफॉर्म आपको देंगे, हॉस्पिटल ड्यूटी का आपको देंगे। और 10,000 रुपये वो आपसे इधर उधर के ले लेते हैं, जैसे कि कौशल मनी हो गया, ट्रांसपोर्ट का वगैरह वगैरह का जो भी चार्ज वो लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के जो आपका यहाँ पर एडमिशन है प्राइवेट कॉलेज के अंदर 85,000 तक पहुँचा देते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले। ठीक है ना, ये अपना कुछ इंक्लूड करते हैं कि आपको हॉस्पिटल ड्यूटी का भी देना होता है, यूनिफॉर्म का देना होता है, सारा का सारा वो चार्ज यहाँ पर मैनेज करके आपका 85 तक यहाँ पर जो आपका 85,000 तक वो आपका पहुँचा देते हैं। ठीक है ना,
तो ये आपका हो गया यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपका फीस का जो क्राइटेरिया रहता है वो किस प्रकार रहता है। तो जितने भी प्यारे भाई बहन हैं, आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस का है जो क्राइटेरिया है वो किस प्रकार रहता है। तो गवर्नमेंट में जब आप जाते हो तो अगर आप लड़की हो तो लड़की की जो है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो फीस रहती है, लड़की की फीस रहती है 4,000 रुपये मात्र। और हॉस्टल का चार्ज अलग से देना होता है, लेकिन हॉस्टल गवर्नमेंट का ही होता है। उस हॉस्टल में आपको 2300 के रुपये के समथिंग आपको देना होता है चार्ज। और वैसे जो है आपका जो है पर ईयर का जो हिसाब से, जैसे कि 4,000 आपके फर्स्ट ईयर में लग गए गवर्नमेंट कॉलेज में, 4,000 आपके सेकंड ईयर में लग गए, उसके बाद 4,000 आपके थर्ड ईयर में लगते हैं। तो ये चार्ज आपका हॉस्पिटल जो भी है गवर्नमेंट कॉलेज का रहता है लड़कियों का। और एसटी कोई भी स्टूडेंट है, एसटी कैटेगरी से है, एससी कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, एमबीसी कैटेगरी से है, तो उनका भी 4,000 रुपये यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लगती है। 4,000 रुपये गवर्नमेंट में फीस लगती है। एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट यानी बॉयज हो, एससी का बॉयज हो, और ईडब्ल्यूएस का और एमबीसी कैटेगरी का कोई भी बॉयज है, उनकी यहाँ पर 4,000 रुपये फीस लगती है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर जनरल और ओबीसी वाले लड़कों की यहाँ पर 10,000 रुपये जो फीस है वो लगती है। तो इस 10,000 रुपये में आपकी ट्यूशन फीस आ जाती है, स्पोर्ट्स वीक रहते हैं उसकी भी जो फीस है वो आपकी आ जाती है, लाइब्रेरी चार्ज भी आपका आ जाता है, सारा का सारा इस प्रकार मिला करके सारी सारी यहाँ पर ये आ जाती है। तो हमने आपको बता दिया एडमिशन कब आपके होंगे, ठीक है ना, आपकी फीस का क्या क्राइटेरिया रहता है। अब कुछ कॉलेज वाले प्राइवेट ऐसे होते हैं वो ज़्यादा फीस आपसे लेते हैं, बाकी फीस का जो क्राइटेरिया है वो हमने आपको बताया, वही फीस आपकी सेम रहती है, इक्वल फीस आपकी सभी कॉलेजों में देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत 10-20 का अंतर आता है, कहने का मतलब ये कुछ कॉलेज वाले ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ कम ले लेते हैं, बस यही थोड़े उतार चढ़ाव होता रहता है फीस के अंदर। गवर्नमेंट की भी यही फीस है। अब बॉयज़ की अगर बात करें तो बॉयज़ की राजस्थान के अंदर कोई भी यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा नहीं है। कोई 1-2 कॉलेज है जिसके अंदर बॉयज़ का हॉस्टल है, लेकिन देते भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बॉयज़ के लिए यानी लड़कों के लिए कोई हॉस्टल की सुविधा नहीं है। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखना, आपको खुद से ही मेंटेन करना होता है हॉस्टल का, तो जो भी है। अब और भी आपका कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन आपके पास में है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एडमिशन से लेकर के और फीस का क्राइटेरिया तक हमने आपको बता दिया है। और किसी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समय मिलते ही हम आपको रिप्लाई दे देंगे। और आपका कोई डाउट हो तो पर्सनली मैसेज करना हो, अगर पर्सनली कनेक्ट रहना चाहते हो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो, वहाँ पर्सनली कनेक्ट रह सकते हो, वहाँ अपने डाउट क्वेरीज पूछ सकते हो। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक सभी जरूर